हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं यहाँ पे ना लाइट आई थी अभी, तो मैं सबसे पहले सारे काम छोड़कर मैंने पानी भरा, क्योंकि ना बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब तेज़ हवा चल रही होती है तो फटाफट से लाइट काट देते हैं कभी कभी, और लाइट ऐसे जाती है, फिर बहुत टाइम तक वो लाइट आती ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने पीने का पानी भरा था। नहाने धोने का पानी तो टंकी में जाता है, लेकिन पीने का पानी पहले भरना होता है। कभी फिर लाइट ना आए तो फिर वो चिल्ड पानी होता है ना पहला रखा हुआ, फिर वही पीना पड़ता है। उससे दिक्कत होती है। मुझे तो माइग्रेन की शिकायत है, तो मैं तो वैसे भी नहीं पी पाती ठंडा पानी, चाहे मुझे ना प्यास से घूमना पड़े। प्यासा इसलिए घूमना पड़ता है, ठंडा पानी पी नहीं सकती और गर्म पीने का मन नहीं करता था। पानी वगैरह भरने के बाद अब मैंने घर की यहाँ पे सफाई करनी थी। और पता है क्या, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वीडियो थोड़ी सी ना डल कलर से हो रखी है। एक तो है ना, इसे मैंने नॉर्मल कैमरे से बनाया है और इसमें कोई कलर ग्रेडिंग भी मैंने नहीं की है, क्योंकि ना बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं चारों तरफ के गेट लगाए हुए हैं ताकि ना अंदर धूल ना आए, लेकिन फिर भी धूल पूरे घर के कोने कोने में धूल भर गई थी अच्छे से। और आज नहीं, पोछा भी नहीं लगा पाई थी मैं, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितनी मैं धूल अगर मैं निकालूंगी ना तो उतनी साथ साथ आ रही है, तो इसलिए पोछा मैंने लगाया नहीं था। फिर यहाँ पे किचन में आई, किचन में आके तो दूध रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी धोने हैं, लेकिन पहले मेरा मन नहीं था कि मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि देख रहे हो ना आप पीछे कितनी तेज़ हवा चल रखी है, तो कपड़े ना गिरते रहते हैं। तो कपड़े अगर मैं यहाँ सुखाऊंगी तो मुझे यहाँ बैठना होता है, क्योंकि कपड़े बार नीचे गिरते रहते हैं, तो वो उतने ही मतलब धुलने के बाद फिर से वो गिल्ले होकर नीचे गिरते हैं तो धूल लग जाती है, बार बार धोने पड़ते हैं। तो मेरा मन नहीं था। फिर मैंने देखा कि कपड़े कम हैं पहनने के लिए, अगर पहले दिन भी मैंने नहीं धोए थे कपड़े इसी वजह से, हवा तेज़ चल रही थी। तो लेकिन आज तो धोने ही थे। फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, धो लूँगी। कुछ चिमटियाँ हैं, कुछ वो लगा दूँगी और बाकी बाद में जो हवा बंद हो जाएगी तब सुखा लूँगी। लेकिन हवा ना शाम तक ऐसे ही चलती रही, हवा बंद नहीं हुई थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, कुछ भी हो कपड़े धोने ही हैं, इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए फिर यहाँ पे मैंने मशीन भी चला दी थी। देखो आप जैसे देख पा रहे हो ना, पीछे देखो कितनी तेज़ से पेड़ हिल रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी पूरा दिन, बहुत तेज़। उसके बाद मैंने टंकी में पानी भी सारा भर दिया था, कभी कभी लाइट कट जाए और शाम तक ना आए तो फिर ना, अगर एक बार पानी ख़त्म हो गया ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं, नीचे से फिर पानी ढो के लाना पड़ता है किसी भी काम के लिए, इसलिए। और पता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो, अपना काम करना ही करना होता है टाइमिंग पे। अगर किसी को पहने हुए कपड़े नहीं मिलेंगे तो उनको ये नहीं दिखता किसी को भी कि कितना मौसम खराब है। बस सबको अपने अपनी चीज़ अपनी टाइम पे चाहिए। कुछ भी हो, प्रॉब्लम, आंधी तूफान कुछ भी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे करना ही होता है। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने जो है अंदर आके इसमें थोड़ी सी कम मतलब घी आया था उस टाइम पे, तो फिर दोबारा इसको चलाया और फिर घी निकाल दिया था यहाँ पे। और घी चलाने से पहले ना मैंने इसको दाल को कुकर में रख दिया था। ये आज वो बनाई थी, मोटी जो उड़द की दाल होती है ना, धुली हुई बिना छिलके वाली, आज वो बनाई थी। तो वो पक गई थी। एक तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो मशीन है दूध चलाने की, इसको मुझे पकड़ के खड़ा होना पड़ता है, वरना इतनी देर में ना एक दो तीन काम तो हो ही जाते हैं। ये बड़ी टेंशन हो रखी है। मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि जो पुरानी मशीन है उसमें ना लकड़ी का वो है होता है चकला, तो मैं बोल रही थी कि उसको निकाल, इसका स्टील का निकाल के उसको डाल दो, ताकि मुझे ना पकड़ के खड़ा ना होना पड़े। टाइम रहता है, टाइम कम होता है सुबह के टाइम, और काम ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उसे ना पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा। फिर मैं उसको रखने के बाद चलाने के लिए बाकी काम कर पाऊँगी। यहाँ पे मिक्सी में कुछ मिर्चियाँ पीसी थी, मिर्चियाँ ख़त्म हो गई थी, कुछ नमक भी पीसा था। और ये नमक तो इसलिए पीस लेती हूँ मैं कभी कभी, इसमें से जो ब्लेड है ना उनकी धार जो कम हो जाती है तो वो ठीक हो जाती है फिर। और फिर यहाँ पे दाल को छोंक लगा लिया था कढ़ाई गरम करके। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना, वीडियो बिल्कुल डल लग रही है, बहुत डल लग रही है। और मुझे ना इसमें अलग से जो कैमरा में वीडियो बना कर उसके बाद उसमें कलर ग्रेडिंग करते हैं ना, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा था। कि मतलब अगर एक चीज़ में कलर ग्रेडिंग हो रही थी तो बाकी चीज़ मतलब ख़राब हो रही थी, और वीडियो की क्लैरिटी भी ख़राब हो रही थी। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी लग रहा है कि हाँ वीडियो बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर मुझे व्लॉग डालना ही था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जैसी भी है डाल देती हूँ इसको, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप लोग पसंद करते होंगे तो आप इसको भी देखेंगे, नहीं पसंद करते होंगे तो आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे दाल छोंक दी है। बाकी देखो ना किचन किस तरह से फैल जाती है सारे काम करने के लिए। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तब बहुत सारी किचन फैलती है, एक बार तो तब साफ़ करनी होती है, फिर दोबारा ये इस टाइम फैल जाती है। घी चलाना, चाय वगैरह यहाँ गिर जाती है, कुछ अगर पीस रहे हैं वो गिर जाता है, मतलब बहुत सारी किचन फैल जाती है। दिन में पता नहीं कितनी बार तो किचन सफा होती है। हम कहने को घर में 4 से 5 मेंबर हैं ओनली, और खाना भी 3-4 टाइम बनता है। मुझे लगता है कि मतलब ये मैं ही ऐसा कर रही हूँ कि बार बार गर्म खाना बना के दे रही हूँ। और बहुत सारा टाइम तो मेरा मतलब मैं बता दूँ, आधा दिन मेरा किचन में निकल जाता है।
क्योंकि सिर्फ बनाना ही नहीं होता, बनाने के साथ जो बर्तन इकट्ठे होते हैं जो खाने पीने के, और जो ये बड़े बर्तन जिसमें बनता है खाना, दूध दही चाय, ये जो सब्जी वगैरह बनाते हैं, परात वगैरह, बहुत बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना, सब इनको साफ़ करने में ना टाइम निकलता है। और जो है ना, जो किचन फैलती है, कहीं पे कुछ गिर रहा है, कहीं पे कुछ गिर रहा है, वो सब भी साफ़ करना होता है ना। तो इस चक्कर में ना मतलब दोनों टाइम का कम से कम 4 से 5 घंटे मेरे किचन में होते हैं। बीच में मुश्किल से कुछ टाइम मिलता है तो उसमें अपनी कुछ सिलाई वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा जो साफ़ सफाई घर की करनी होती है ना, फिर वो कर लेती हूँ। मतलब बैठने का टाइम तो बहुत ही कम मिलता है मुझे, बहुत ज़्यादा। देखो अब यहाँ पे फिर से किचन साफ़ कर रही हूँ, फिर कुछ फैल जाएगा, फिर से कुछ बनाऊंगी, यहाँ पे कोई बैठ के खाएगा तो फिर फैल जाएगा। मतलब कपड़ा तो दिन में कितनी बार लगता है स्लिप पर, पता नहीं, वो तो मुझे भी खुद भी। और वो जो गंदी होती है उसके ऊपर खाना बनाया तो वो मुझसे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है और ऑफर्ड सा फील होता है। उसके बाद बाहर आई मशीन में टाई भरने, तो देखो मौसम ना कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी हल्का सा डाउन सा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ झोंका आता है। एक बार गेट खोल दो तो बहुत तेज़ हवा आती है उधर से, और सारा कचरा अंदर। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनको आज बाहर नहीं बिठाया तेज़ हवा की वजह से। दाल में यहाँ पे छोंका लगा दिया है। ये देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। ये तो कम है, अभी तो और निकाल रही थी मैं बर्तन जो खाली कर रही थी। फिर यहाँ पे बाहर आके फाइनली कपड़े धोकर सुखा दिए कि देख, कुछ जो चिमटियाँ थी, कुछ चिमटियाँ वंशु ने ख़राब कर दी थी। क्लिप्स जो कपड़ों के ऊपर लगाते हैं वो लगा दी थी। जितनी थी उतने कपड़े सुखा दिए थे, बाकी खाट पे छोड़ देते, और छोटे कपड़े तो खाट पर ही फैला दिए थे, क्योंकि छोटे कपड़े गिर जाते हैं ना। फिर वो हवा इतनी तेज़ थी कि वो अपने घर में तो मिलते ही नहीं कपड़े, दूसरों के यहाँ पे ढूंढ के लाने पड़ते, इतनी तेज़ हवा थी। और कपड़े ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। फिर आई किचन में, फिर यहाँ पे ना बाहर ठंड में मैं काम करके आई, थोड़ी सी यहाँ पे चाय बना कर पी अपने लिए, क्योंकि मुझे माइग्रेन अगर थोड़ी सी ठंडी हवा मेरी नाक में जाती है ना तो मुझे दर्द होने लगता है। तो मुझे उस टाइम पे या तो गर्म पानी या गर्म चाय की ज़रूरत पड़ती है। बस फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी, चाय पी थोड़ी सी अपने लिए। फिर यहाँ पे आटा छान लिया था, आटा लगाना था। ये दोपहर का खाना बन रहा है, क्योंकि ना वैसे तो कोई खाने वाला भी फ़िलहाल यहाँ पे घर पे नहीं है, तो अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन मुझे तो टाइम पे भोग लगाना होता है ना, इसलिए। तो जो बाकी आटा होता है उसको उठाकर रख देती हूँ, जब कोई आता है तब बना देती हूँ उसके लिए। पूरे घर में ना उधर से सामने की गेट से धूल आ रही है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, आज नहीं लगाया पोछा भी, क्योंकि धूल आई जा रही है सारे घर में। उधर कपड़े धोए थे तो गेट खोलना पड़ा, वरना मैं गेट लगा के रखती हूँ सामने। तो मौसम बहुत ख़राब है, पूरा दिन हो गया है तूफान चलते चलते, और मुझे तो यहाँ से कपड़े भी उठाने ही पड़ गए थे। कपड़े नहीं सूखे, बस 2-4 चिमटियाँ लगा के बस यही रखे हुए हैं, बाकी सब उठा लिए यहाँ से। बहुत तूफान से चल रहा है पूरे दिन।